तो हम लोग हर हर दिन प्रोसेस को एंजॉय करने का प्रयास करें। हर दिन जो रास्ते में उड्ढा खड्डा है ना, प्लेन है ना, कहीं ठोकर, ये सब जो मिल रहा है, उन सारे चीजों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करिए। और हर दिन एसटीपी करने का प्रयास करिए, क्योंकि एसटीपी ही नए नए लोगों को आपके बिजनेस में लेकर के आएगा। और जो उम्मीद हम लोगों का बना पड़ा है, जो बड़े बड़े सपने हम लोग का साकार होने वाला है, वो नए नए लोगों के साथ ही होने वाला है ना। और तो ये एसटीपी से ही हो सकता है। और एसटीपी 4 बेसिक स्टेप्स का इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है, क्योंकि सारा बिजनेस का मूवमेंट जो है आपके एसटीपी से ही होता है। तो चलिए, इसके बारे में नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे थे, आज ये लास्ट होगा एसटीपी का। तो सबसे पहला जी देखिए, हम लोग बात कर रहे थे ड्रेस कोड के बारे में। हम लोग कभी कभी लोअर और टी शर्ट या स्लीपर में ही चले जाते हैं और प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये कितना आपके लिए आगे हो सकता है, या आपके ऊपर लोग कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना विश्वास कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एक प्रोसेस है, एक प्रोफेशनल अप्रोच आपको लेना पड़ेगा। यदि आप प्रोफेशनल अप्रोच नहीं लेंगे तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल मिल रहे हैं, मिलेंगे भी। हमने भी किया था, है ना। क्या किया था भाई, किस तरीके से किया था, आई डोंट नो। क्यों उनको सफलता नहीं मिला, आई डोंट नो, है ना। वो जाने, उनका काम जाने, अपना समय वो कहाँ इन्वेस्ट किए, उनके ऊपर जाने। तो ड्रेस कोड है ना, हमेशा इन सारी चीजों को ध्यान रखिए। जैसे आज हमारे पास एक चूल्हा बनाने के लिए आया, हमारी बात सुन रहा था, हम किसी और से बात कर रहे थे। वो लड़का पूछने लगा, सर ये क्या है, क्या हम कर सकते हैं, बताइए थोड़ा हमको। पहले तुम अपना अपना काम कर लो, उसके बाद 45 मिनट तुम हमको समय देना, 30 मिनट देना, तुमको डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो एक प्रोफेशनल अप्रोच लेना है। अब कहीं भी कुछ पूछना स्टार्ट किया, आप शुरू हो गए, तो आप फेल हो जाएंगे, है ना। फेल हो जाएंगे। ये सिंपल है लेकिन इजी थोड़े ना है ना। तो इसके लिए एक प्रोफेशनल अप्रोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पूंजी के रूप में यदि देखा जाए तो क्या है, आपका ड्रेसअप, आपका वर्ड्स, आपका व्यवहार, बस इसी पे तो निर्भर करता है। तो आपको ये समझना है, पहला। दूसरा देखिए, कहा जाता है कि जब आप होम मीटिंग कर रहे हैं, या कोई लोग घर पे आ गए, या कहीं टीम मीटिंग हम लोग का चल रहा है, तो रिफ्रेशमेंट, है ना, ऐसा रखें जो कॉपी केबल हो। ऐसा नहीं कि आप अमीर हैं तो आप अपने टीम को बड़े जलसे वगैरह बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और यदि कोई नॉर्मल सा इंसान है तो वो कहाँ से मैनेज कर पाएगा। तो हम लोग ऐसा कुछ कॉपी करना है, सिंपल रखिए, है ना। कोई दिखावा नहीं, कोई बढ़ चढ़ करके नहीं, एक सिंपल अप्रोच रखना है ना। और कहीं भी हम लोग जाएं तो सबसे पहले देखिए, कनेक्टिविटी स्थापित करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां के माहौल को पहले समझने का प्रयास करना है। माहौल को समझ करके फिर आराम से, है ना, एक इजी वे माहौल बनाइए, हसनुमा खुशनुमा माहौल बनाइए। बिल्कुल जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए दो तीन दोस्त बैठ करके बात कर रहे थे और बड़ा एंजॉय कर रहे थे। कोई आदमी आ जाए वहां पे अननोन, वहां पे कोई एक ही आदमी किसी को जान रहा है, बाकी नहीं जान रहे हैं, तो माहौल बड़ा अनकंफर्ट सा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप लोग घुल मिल जाते हैं, तो फिर माहौल बड़ा आसान सा हो जाता है। तो कहीं भी जाइए तो सबसे पहले हम लोग उसको, माहौल को जो है कंफर्ट बनाने का प्रयास करिए। हर व्यक्ति वहां का कंफर्ट को फील करने लगे। तो माहौल को कंफर्ट बनाइए, रिलैक्स होइए ड्यूरिंग द प्लान। जब आप एसटीपी करने जा रहे हैं, वो मीटिंग लेने जा रहे हैं, या कोई मीटिंग ही लेने जा रहे हैं, या किन्हीं के घर पे ही जा रहे हैं, तो इन सारे चीजों को आपको ध्यान रखना है ना। और फिर उसके बाद देखिए, थोड़ा सा माहौल नॉर्मल बना, कंफर्ट हुआ, रिलैक्स वे में लोग महसूस करने लगे। टॉक अबाउट देयर ड्रीम्स। फिर उनके सपनों को टच करना शुरू करिए, उनके ड्रीम्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट करिए कि भाई इनके ड्रीम्स क्या है। अपने ड्रीम्स लिस्ट के अकॉर्डिंग आप उनको शेयर कर सकते हैं, है ना।
जैसे कंपनी अभी हम लोगों को भाई पुष्कर ले जा रही है, या फिर आपको मलेशिया का ट्रिप दे रहा है, तो उसके बारे में लोगों से डिस्कस करिए, लोगों को बताना शुरू करिए कि भाई आने वाले समय में पुष्कर का ट्रिप मिला हुआ है, मलेशिया हम लोग जा रहे हैं, है ना। वो लोग भी जानेगा ये आदमी और मलेशिया, है ना। आखिर सीक्रेट क्या है, रास्ता क्या है, क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं, तो लोग आपसे इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, शुरुआत करना शुरू करेगा, है ना। तो ये चीज को हम लोग देख सकते हैं। दूसरा, रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका चेक करिए कि इनकी जिम्मेदारी क्या है ना। एज अ यंग एज है तो बड़े बड़े सपने हो सकते हैं, मिडिल एज वालों के रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, लाइबिलिटीज क्या है उनके ऊपर, कहीं डेप्थ में है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, इसके ऊपर बात करना स्टार्ट करिए। इन्फ्लेशन के बारे में बात कर सकते हैं, महंगाई। भाई आज आप दिन रात एक कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं इनकम लेने में, लेकिन फिर भी महंगाई को आप बीट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को महंगाई को बीट करने का भी रास्ता ढूंढना है कि महंगाई को हम लोग बीट कैसे करें, कैसे हम लोग आगे बढ़ पाए। तो इसके बारे में भी आप प्रयास कर सकते हैं। और फाइंड देयर व्हाई, है ना, ये बिजनेस वो क्यों करेंगे, ये उनको निकाल करके देना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन फर्स्ट, रीजन निकालना होगा कि भाई आप ये बिजनेस को क्यों करेंगे, तभी जाकर के वो कंसिस्टेंट वे में काम कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो उनका वाई आपको जानने का प्रयास करना है, निकालना होगा। ये टेक्निक आपको अपने अंदर रखना होगा कि ये बिजनेस आखिर वो क्यों करेंगे, है ना। और बहुत सारे लोग देखिए पहले से बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे वो परेशान होते हैं, है ना, कि एक और नया काम मेरे पास आ गया, या एक और नई जिम्मेदारी मेरे पास आ गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं जो भी काम करता हूँ बड़े मन से करता हूँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, बट उनको इस बिजनेस में उनकी प्राथमिकता हम लोग कैसे बनाएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी प्राथमिकता इस बिजनेस को लेकर के हम लोग कैसे बनाएं। तो फाइंड देयर व्हाई, है ना, उनके व्हाई जानने का प्रयास करिए, उनको निकालने का प्रयास करिए। और क्लियर देयर व्हाई, आप रिलेट कराइए कि भाई जो आपकी चाहत है वो आपके ड्रीम्स इस बिजनेस से फुलफिल हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक माध्यम है, इजी वे में माध्यम है, बड़ा ही आसान सा है, और यहाँ से किया जा सकता है। तीसरा देखिए आता है क्या, फाइंड देयर पैशन, है ना। बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन धैर्य भी है क्या, क्योंकि रोम एक दिन में नहीं बना है ना। आपके सपने बड़े हैं, दैट मीन्स इट विल टेक सम टाइम, ये पूरा होने में समय लगेगा, है ना। क्या उतना दिन आप धैर्य रख पाएंगे, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप बनाना चाहते हैं, क्या वो पैशंस आपके पास है, धैर्य उतना रख पाइएगा, है ना। तो बड़ा सिंपल सिंपल सा स्टेप से ऐसे बात हम लोग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए इस बिजनेस का एक बड़ा सा पिक्चर दीजिए। कई बार लोग हमको बोलते हैं सर आप इतना बड़ा क्यों लोगों को पिक्चर दिखाते हैं, लोग सोच नहीं पाते हैं। भाई मैं ढूंढ ही रहा हूँ शेर को, मैं लोमड़ी को, गीदड़ को, गधे को, है ना, ढूंढ ही नहीं रहा हूँ। मेरी तलाश ही है शेर का, है ना। तो शेर जब तक उसको बड़ा पिक्चर नहीं दिखाइएगा, तब तक वो आपके ग्रुप में आएगा कैसे, है ना। तो बड़ा पिक्चर इस बिजनेस का दिखाना है। अब इस बिजनेस का बड़ा पिक्चर का मतलब क्या होता है कि असीमित संभावना दिखाइए। स्काई इज द पोटेंशियल, अनलिमिटेड पावर है, आपके अंदर जितनी बड़ी कैपेसिटी है आप उतना आगे बढ़ सकते हैं। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपसे टोकने वाला नहीं है कि आपने इतना टर्नओवर क्यों कर दिया, है ना। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना बड़ा टर्नओवर खड़ा करना चाहते हैं, ये टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है ना। स्काई इज द लिमिट, कहा जाता है अनलिमिटेड पोटेंशियल है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जब ऐसे कह दिया जाता है टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तो अपने सोच के अनुसार से, भाई जितना सेल्फ इमेज आपका रहेगा उसी साइज का आपका बिजनेस रहेगा, है ना। आप किस तरह का मनोवृत्ति आप रखते हैं, दूषित मन या कमजोर आत्मा लेकर के आप घूम रहे हैं, तो उसी के अनुसार से आपका बिजनेस साइज भी होगा, और उसी अनुसार से आपका टीम साइज भी होगा। तो आपको उस अनुसार से सोचना है। तो इस बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ बिजनेस की बात कर सकते हैं कि आज आप गूगल करके देख लीजिए कि आज आने वाला समय में कौन सा बिजनेस आगे बढ़ रहा है।
है ना, कौन सा बिजनेस ज्यादा पैसा बना रहा है ना, और आप क्या कर रहे हैं। दाल रोटी का व्यवस्था हो सकता है, नो डाउट, बट योर ड्रीम्स विल नॉट कम ट्रू। व्हाई? बिकॉज ट्रेंडिंग बिजनेस को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज के डेट में ट्रेंडिंग बिजनेस क्या है, उस ट्रेंडिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, आगे और आगे आगे चलना पड़ेगा। आगे आने वाला समय आपका ट्रेंडिंग बिजनेस क्या करने वाला है ना, किस चीज का ट्रेंड आने वाला है, उसको आपको पहले से पकड़ के रखना पड़ेगा। तभी जाकर के इन्फ्लेशन को आप पिछाड़ सकते हैं, आगे उससे आगे निकल सकते हैं, है ना। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, जूम, है ना, रिलायंस, फेसबुक, ये सब लेटेस्ट ट्रेंड, जोमेटो, है ना, मीशो, ये सब बहुत सारे ट्रेंडिंग में जो है बिजनेस। स्टॉक मार्केट, जहां सुनिए स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, है ना। तो भाई आप क्या कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, जैसे विजय सर हमारे से पूछ भी रहे थे, सर जिसके पास पैसा ऑलरेडी है उसको किस चीज को लेकर के हम बात करें, है ना। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कॉमन सेंस दौड़ाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि भाई समय को लेकर के कहीं वो चैलेंज में है, या पैसे को लेकर के वो चैलेंज में है, या असुरक्षा का डर उसके मन में सता रहा है ना। तो ये तीन चीज के ऊपर भी थोड़ा सा उनका ध्यान आकर्षित करवाइए कि हाउ यू विल अर्न मोर मनी, है ना, अपने इनकम को कैसे आप डबल कर सकते हैं अपने हाथों से, है ना। दूसरा देखिए समय का, भाई आप फ्री टाइम कैसे ले सकते हैं, 24 आवर ही सबके लिए है। आप अपनी प्राथमिकता को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर अटेंशन उनका लेकर के जा सकते हैं आप। सिक्योर्ड इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो ये तीन चीज पे उनका ध्यान आप आकर्षित करवा सकते हैं, ताकि वो और ज्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़े, है ना। और टाइम कंपाउंडिंग के बारे में जरा सा बात करें, हाउ यू विल कंपाउंड योर टाइम, है ना। एक बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉय, एक जॉब, है ना, ये लोग एक फिक्स्ड टाइम है, उसी पे काम करते रहते हैं, है ना। दे सेल देयर टाइम फॉर मनी, है ना, दे सेल देयर टाइम फॉर मनी। बट आपको क्या करना है, आपको अपना समय वहां लगाना है जहां से आपका समय गुणित हो सके, मल्टीप्लाई हो सके, है ना। आपको अपना समय वहां लगाना है जहां से आपका टाइम कंपाउंड हो सके। दिस डिफरेंस यू हैव टू नोटिस, है ना। आपको ये डिफरेंस नोटिस करना पड़ेगा कि व्हाट आर यू डूइंग। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको लेना पड़ेगा अपने टाइम मल्टीप्लीकेशन में। तो समय और मैन पावर को कैसे मल्टीप्लाई करें, इसके ऊपर पॉइंट ले जा सकते हैं। और एक इक्वेशन हम हमेशा डिस्कस करते हैं, मनी इज इक्वल टू स्किल इंटू टाइम इंटू सेल्फ इमेज इंटू रेट, है ना। इसी इक्वेशन के ऊपर एक नॉर्मल सा इंसान जो है वो भी काम करता है, और एक हमारे देश का या वर्ल्ड का अरबपति खरबपति आदमी हो, वो भी इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको ये समझने का प्रयास करना है, इसी टाइम कंपाउंड को भी उनको दिखाइए। ये साधारण लोगों के बस की चीज ही नहीं है। टाइम, मनी, सिक्योरिटी, टाइम कंपाउंडिंग, ये सब कॉन्सेप्ट से ही आप जीत पाएंगे, चाहे वो जीवन में कुछ भी कर रहे हो, है ना। 100% की बजाय आप उनसे पूछिए, कुछ सवाल पूछिए कि भाई आप अपना एफर्ट 100% लगा करके पैसा बनाना चाहते हैं, या 1% अपना दे करके टाइम को कंपाउंड कर करके, है ना, मैन पावर को लगा करके 100% कमाना चाहेंगे। जैसे आप अकेले 100 रुपया कमाना चाहेंगे, या 100 लोग आपको 1-1 रुपया ला करके दे, कौन सा प्रोसेस आपको अच्छा रहेगा, है ना। क्वेश्चन उनसे पूछिए, उनको टेस्ट करिए, प्लान दिखाने के दरमियान टेस्ट करिए कि उनका मेंटल लेवल किस स्तर का है ना। वो बिजनेस फ्रीक्वेंसी में मैच करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। कुछ लोगों से बात कर सकते हैं कि ठीक है 30 दिन का आपको पैसा देना है, 1 करोड़ रुपया देना है ना, या आज हम 1 रुपया देंगे, कल इतना रुपया, कल 2 रुपया, परसों 4 रुपया, कौन सा प्रोसेस का पैसा आप लेना चाहेंगे, कौन सा इंटेक करना चाहेंगे। कुछ ऐसे से सवाल
आराम से धैर्य के साथ पूछना है, क्योंकि बिजनेस में उनके साथ एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर एंटरप्रेन्योर, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग कदम रख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों को स्टेप लेना होगा। और बिजनेस में सिक्योरिटी दिखाइए कि आप एक बार काम करेंगे, पैसा आपको बार बार मिलेगा, है ना। सिक्योरिटी पे जरूर फोकस उनका ले जाइए, करवाइए, तो वो आपके साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी काम वो कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी है उसमें, सिक्योरिटी नहीं है ना। जनरेशन उनका सिक्योर नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, आपके बच्चों को भी वही काम करना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। और समय का डुप्लीकेशन और बढ़ती हुई आमदनी आप दिखाइए। स्टार्टिंग में देखिए, मकान जब आप बना रहे हैं तो ज्यादा टाइम कहाँ लगता है फाउंडेशन बनाने में, है ना। एक बार जब फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है तो मकान फिर बनाने में टाइम नहीं लगता है। इस बिजनेस को भी एक सॉलिड फाउंडेशन रखने का काम करिए। और जब एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा तो बिजनेस को डेवलप होने में फिर दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये फिर परेशानी नहीं आएगा। और इस बिजनेस में देखिए, फ्रेंचाइजी मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट, ये बताइए कि फ्रेंचाइजी लेवल क्या हो, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। कैसे रेक रॉक ने पूरे मैकडोनल्ड होटल का पूरे विश्व में अपना फ्रेंचाइजी डाल रखा है, तो रेक रॉक फाइनेंशियली फ्री हुआ ना। लेकिन जो आउटलेट ले रखा है मैकडोनल्ड का, वो थोड़े ना फाइनेंशियली फ्री हुआ। वो तो 10 घंटा ही दे रहा है, रेक रॉक के लिए लाखों घंटा हो रहा है। वो 84 में मर चुका है, कब्र के अंदर है, लेकिन फिर भी आज उसके पास पैसे जा रहे हैं, है ना। तो रेकरॉक फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट भी उनको डिस्कस करिए कि देखिए फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है ना। और ये बिजनेस के बारे में डिस्कस करिए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना। मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और इतना कम प्राइस में आपको मल्टी लेवल अथॉरिटी मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ना। जब इस तरह से पोटेंशियल आप डिस्कस करिएगा तो लोगों को सच में समझ में आएगा कि ये समथिंग स्पेशल है, कुछ तो स्पेशल है। और यदि रोज राह चलते रोड चलते ऐसे ही आप डिस्कस कर लेंगे तो दे विल टेक लाइटली, है ना। उनको लगेगा अरे वैसे ही हल्के में बिजनेस नहीं, बहुत ही तरीके से बैठ करके बताना है ना। और टाइम लगेगा। फ्रेंचाइजी की कमियां भी बता सकते हैं कि टाइम कंपाउंड तो भाई मैकडोनल्ड का हो रहा है, आपका क्या हो रहा है। कोई भी एजेंसी लेता है तो एजेंसी वाले का टाइम मल्टीप्लाई हुआ ना, आपका कहाँ हुआ। पतंजलि का बहुत सारा आउटलेट है, तो पतंजलि का टाइम कंपाउंड हो रहा है ना, आपका क्या हो रहा है ना। बाटा का आपने फ्रेंचाइजी ले रखा है, बाटा वालों का टाइम कंपाउंड हुआ ना, आपका क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे आपके टाइम को कंपाउंड करने के लिए भी विदाउट मनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट मोर टाइम इन्वेस्टमेंट, आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो नहीं समझ पाते, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत आप उनको बताइए कि कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखिए। मार्केटिंग प्लान दिखाइए कि हम लोग पैसे कहाँ से बनाएंगे, कैसे पैसा आएगा, है ना। वो बीच वाला गेम बताइए कि कस्टमर से मैन्युफैक्चरर तक क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या झेलना पड़ता है ना। और सारा पैसा किसके पास आ रहा है, ये समझना होगा, है ना। तो अब नेक्स्ट, ये सारा कुछ उनको समझ में आया, माइंड में क्लियरिटी आया, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालना है, क्लियरिटी के साथ बात करना है। अब उनको करना क्या है, ये बताइए, क्या स्टेप्स उनको लेना है, इसके बारे में बात करिए कि आपको कौन सा स्टेप लेना है ना। तो अब आपको करना क्या है, तो तीन ही काम मुख्य रूप से शॉर्ट में उनको बताइए। प्रोडक्ट्स यूज करिए, पसंद आए, ठीक है, तो आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करना है, और दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रेकमेंड करना है ना। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रेकमेंड करना है, इसी के ऊपर तो बात करना है। फिर थोड़ा सा देखिए, होता क्या है कि एक बार हमने प्लान दिखाया, ज्वाइनिंग कराया, फिर उसके बाद हम लोग बैठते ही नहीं है। मेरी आदत आप गौर करिएगा, जब भी हम अनिल जी के साथ मिले, या वीरेंद्र से मिले, या चंदन सर के पास मिले, या किसी से भी मिलते हैं, हमारा प्रयास होता है कि एक बार फिर से उनको प्लान दिखाएं। आदमी ज्वाइन कर लिया है, प्रोडक्ट यूज कर रहा है, प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, टीम बिल्ड कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास होता है कि ये बिजनेस को
बार 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 प्लान उन्हीं को दिखाइए, क्योंकि प्लान में पावर है, मेरे में पावर नहीं है। प्लान में पावर है। उस प्लान को आप खुद कई बार देखने का प्रयास करिए और देखिए कि इस प्लान में मैं कहां तक आगे बढ़ पाया हूं, है ना। ये प्लान मेरे लिए कितना आगे प्रोसीड कर पाया है ना। तो प्लान को समझने का प्रयास करिए और प्लान को बार बार अपने डाउनलाइन जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, उन्हीं को बार बार समझाने का प्रयास करिए, क्योंकि प्लान समझते नहीं है और बस लग जाते हैं। प्लान को कॉपी करना है, प्लान जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को स्टेप्स लेना है, तभी जाकर के हमारा पे चेक्स जो है वो बढ़ सकता है, तभी हमारा रिकॉग्निशन। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर और वॉल्यूम, ये दोनों को फोकस करना है। प्रॉपर स्ट्रक्चर विद वॉल्यूम, है ना, दोनों को आपको समझना है। सपनों के बारे में थोड़ा सा प्रश्न पूछिए, है ना। आर यू सीरियस अबाउट योर ड्रीम्स, या हल्के में ले रहे हैं, है ना, या चलो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है ना। किस तरह का अप्रोच आप ले रहे हैं, हाउ मच सीरियस यू आर। मर्सिडीज चाहिए, सबको मर्सिडीज चाहिए, बट हाउ मच सीरियस अबाउट मर्सिडीज। बड़ा सा घर चाहिए, हाउ मच सीरियस अबाउट योर हाउस, योर ड्रीम्स। वर्ल्ड ट्रिप मलेशिया, किसको घूमना अच्छा नहीं लग रहा है, बट प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं है। भाई मलेशिया तो जाने का किसका इच्छा नहीं होता है सर, है ना, सबका इच्छा होता है, बट यू हैव टू पे द प्राइस। इतने सिंपल, इतने सिंपल टास्क में आपको मलेशिया लेकर के जाने का प्लानिंग हो रहा है, आप उसको भी अचीव नहीं कर सकते, वो काम को भी आप नहीं कर सकते, तो भाई चेक कर सकते हैं अपने आप को कि भाई हम कर क्या सकते हैं, कहाँ बिजी हैं, कितना व्यस्त हैं। तो सपनों के बारे में प्रश्न उनको पूछिए। भाई सिर्फ सपने सपने तो नहीं रहने वाले हैं ना, या सच में उस सपने को लेकर के आप सीरियस है, सिंसियरिटी आपकी है, क्या सच में उस सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं। पूछिए, ये सपने यदि पूरा आपके नहीं हुए तो क्या होगा, है ना। यदि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला तो क्या होगा, या क्यों आप इस इनकम स्लैब को लेना चाह रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, नहीं मिला तो क्या होगा, है ना। तो उनके सपनों को टच करने का प्रयास करिए, उनको सपनों को लेकर के प्रश्न पूछने का प्रयास करिए, है ना। फिर उसके बाद देखिए, हम लोग एक इनकम लेवल पे उनको लेकर के जाइए कि आप 10,000 रुपया महीना चाहते हैं एक्स्ट्रा, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा महीना चाहते हैं, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा महीना चाहते हैं। एक इनकम स्लैब उनसे पूछिए कि आप कहाँ पे आकर के कंफर्ट अपने आप को फील करना चाह रहे हैं। जैसे आज मैं पूछ रहा था, बोला सर 50,000 रुपया यदि महीना आ जाए ना तो बड़ा मजा आएगा। क्योंकि आर यू सीरियस अबाउट इट, क्या आप सच में 50,000 रुपया महीना चाहते हो, है ना। क्या तुम्हारा कमिटमेंट रहेगा 50,000 रुपया महीना कमाने के लिए, है ना। ऑलवेज आस्क फ्रॉम क्वेश्चन, है ना, प्रश्न को प्रश्न से ही पूछिए और उनको चेक करिए, है ना। आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, है ना, आपको क्या मिल रहा है, हर व्यक्ति यूज कर रहा है ना जी, पतंजलि 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 यूज कर रहे हैं, है ना। लक्स 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 यूज कर रहे हैं, क्या दे रही है आपको, क्या दे रही है, इवन क्वालिटी प्रोडक्ट भी नहीं दे रही है आपको, है ना, इवन क्वालिटी प्रोडक्ट भी नहीं दे रही है, फिर भी उसके ऊपर लगे पड़े हैं, है ना, फिर भी लगे पड़े हैं। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के साथ मनी फॉर वैल्यू के साथ साथ आपके आपको एक इनकम भी दे रही है, दूसरा आपके जनरेशन को सिक्योर कर रही है। लोगों के पास प्रश्न है, तो हम लोगों को ऐसे लोगों से दूर भागने की जरूरत है या इनके पीछे पड़ने की जरूरत है। श्रवण जी, ऐसे लोगों के पास रहने की जरूरत है या इनसे दूर भागने की जरूरत है ना। तो दूर भागने की जरूरत है। आपके जानने पहचानने वाले आपके माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको क्या मिला, है ना, आपको क्या मिला। आवाज क्लियर है और आवाज क्लियर जा रहा मुन्ना जी, है ना, ध्यान दीजिए। तो इस बिजनेस में आमदनी के 3 ही विशिष्ट प्रकार है भाई, 3 ही तरीका आवाज है। नहीं आ रहा है सर। और ये आपका तो क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि इस बिजनेस से हम लोग 3 ही तरीके से
बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। तो पहला डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता ही है, रिटेलिंग करके भी बेनिफिट ले सकते हैं और टीम वर्क करके हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस बिजनेस में कार्य को जो है ना, कार्य की प्रकृति क्या होगा इसके ऊपर से हम लोग देखने का प्रयास करें। इसका नेचर क्या होगा भाई? तो दो तरह का है। आप हैं, कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, एजुकेशन सिस्टम आपको सपोर्ट कर रही है। अब कंपनी की जिम्मेदारी यहाँ पे क्या है? कंपनी की जिम्मेदारी प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर के है। आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज तो साफ आ रहा है, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आ रहा है, अब आना चालू हो गया सर आवाज आपका। तब आवाज तो साफ आ रहा है ना। तो बता रहे कि कंपनी की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, इसको समझने का प्रयास करिए, है ना। प्रोडक्ट क्वालिटी का आपको दे रही है ना कंपनी, प्रोडक्ट लाना ले जाना सारा जिम्मेदारी उसका है। एक्सपायरी डेट उसको झेलना है ना। कंपनी का लॉस होता है उसको झेलना है। आपको तो लॉस का भागीदार नहीं बना रहा है ना। आप जब सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। अकाउंट आपका पूरा मैनेज कौन करता है? आपके टीम का पूरा अकाउंट किसको मैनेज करता है? आज यदि मेरे टीम में ही या प्रवीण जी के टीम में ही यदि बोल दे कि सर ये रहा आपका कमीशन, आप अपने ग्रुप में बांट दीजिए, पता चलेगा 1 से 2 महीना ये सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, है ना। अकाउंटेबिलिटी के साथ सही से नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंपनी आपके अकाउंटेंसी को भी संभाले हुए है ना। हर महीना 6 तारीख को लोगों के अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं। अब बराबर जा रहा है, आज से नहीं जा रहा है, बहुत दिनों से जा रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन, कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको समय से मिल जा रहा है ना। सिक्योरिटी, एक आपके बिजनेस का सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। 3 जनरेशन हम लोग देख रहे हैं कि भाई लोगों को दे रहा है। सेकेंड जनरेशन में बहुत सारे आपके साथ सामने एग्जाम्पल हैं, उनके घरों में आज भी पैसा जा रहा है। तो ये सिक्योरिटी कंपनी ले रही है इतनी बड़ी। भाई आज देख लीजिए, बहुत सारे जॉब्स करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का जान जा रहा है, उनकी वाइफ को एक दिन का भी पैसा नहीं मिल रहा है, इवन जो बकाया है वो भी नहीं मिल रहा है ना। ये कंपनी पूरे जनरेशन का पैसा दे रही है। एजुकेशन सिस्टम देखिए, आपके नेटवर्क को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। मीटिंग में आप ले जा रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, ऑडियो वीडियो जूम मीटिंग्स के द्वारा, है ना। आपके नेटवर्क को बिल्डअप करने में लगा हुआ है। बुक्स, कैसेट्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स, इस तरह का ऑर्गेनाइज कराना एजुकेशन सिस्टम का काम है और ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि हम अपना नेटवर्क को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? इस बिजनेस में कैसे शामिल हुआ जाए ये भी बहुत सारा है। प्लान दिखा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन इस बिजनेस में सही तरह से एंट्री लेने का क्या टर्म्स कंडीशन है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करते, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको एक केवाईसी करवाना है। केवाईसी का क्या क्या ऑप्शन है? कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास आधार कार्ड नहीं है सर, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है सर, है ना। उनको बताइए कि क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और इससे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपया लिए दिए, आप इस बिजनेस में एंट्री ले सकते हैं, आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। तो केवाईसी फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया का लेन देन नहीं है। नो प्रोसेसिंग फी, किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग फी नहीं है। पैसे से हमारा आपका कोई संबंध नहीं है ना। आप अपना प्रोडक्ट्स लेंगे, जहां जो सेंटर, जो पिकअप सेंटर आपको नजदीक पड़ता है वहां से लेना है ना। भाई मेरे साथ आपके पैसे का लेन देन नहीं है, फिर भी मैं आपको हेल्प करूंगा। दूसरा, ये भी जरूर फोकस करिए, पैसे वापसी की गारंटी कंपनी दे रही है, पैसे वापसी की गारंटी कंपनी दे रही है। तो इसको जरूर हाईलाइट करिए कि भाई आपको प्रोडक्ट यदि समझ में नहीं आता है आप रिटर्न कर सकते हैं, है ना। रिटर्न करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे अपलाइन को खड़ा रहना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि किस तरह से प्रोसेस प्रोडक्ट को रिटर्न किया जा सकता है। तो अब लास्ट में उनका टेस्ट चेक करिए कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। इतना लंबा बात हुआ, अब उनसे पूछिए कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। चेक देयर इंटरेस्ट, कि आपका समय बर्बाद हुआ या सच में वो यूज कर रहे हैं, है ना। तो यह आप यह बिजनेस क्यों करना चाहते हैं उनसे पूछिए। जितना जोर से क्यों बोला जाएगा उतना ही जोरदार बिजनेस होगा, है ना। पूछिए आप यह बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, क्यों पे ज्यादा जोर डालना है ना। तो उनका वाई निकल करके आएगा, आपके अंदर इस बिजनेस में सफलता का
धुन सवार रहना चाहिए, एक हमेशा माइंड प्लानिंग रहना चाहिए इस बिजनेस को लेकर के। तो देखिए, संभव स्वप्न है ना, आप जो अचीव करने लायक सपनों को देखिए, नॉन अचीव करने वाले सपनों को मत देखिए। आपने ज्वाइन किया और 6 महीने का गोल लगा दिया मर्सिडीज लेना है ना, हाउ इट कैन पॉसिबल, है ना, ये संभव नहीं हो सकता है एक साधारण इंसान के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लेगा नहीं, लेगा। उसके लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे टाइम स्पैन बांधना पड़ेगा, समय सीमा तय करना पड़ेगा, उसको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनवाना पड़ेगा। और लिस्ट भी मरे टूटे लोगों का रहेगा तो बिजनेस कहां तक जाएगा। आप अपने लिस्ट की क्वालिटी चेक करिए, है ना, आप अपने लिस्ट की क्वालिटी चेक करिए। ऐसे ही लोगों का सिर्फ नाम लिख लेने से नहीं होगा, उस लिस्ट में आप कैसे लोगों का नाम रखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। लोगों को इनविटेशन करने का तरीका आपका होना चाहिए सही, लोगों को से संपर्क करने का तरीका होना चाहिए, है ना। प्लान दिखाने के लिए मीटिंग कैसे तय करना है ये समझना है, फॉलो अप करना आना चाहिए। ये तो एसटीपी का आज लास्ट है, फिर आगे और भी हम लोग का प्लानिंग होगा, फिर फॉलो अप सेशन चलेगा, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पूरे ड्रीम्स में आपको उनके पूरे प्लान के दरमियान सपनों पे उनके बात करना है, उनके सपनों पे बात करना है, बड़ा सा पिक्चर दिखाना है, प्रोडक्ट की खास बात उनको बताना है। इसके बाद वो क्या करने वाले हैं, किस तरह से आप उनका सपोर्ट करने वाले हैं, क्लोजिंग्स पे आपको ध्यान देना होगा कि आप क्लोजिंग्स उनके लिए कैसे कर रहे हैं, है ना। तो यदि जो फैमिली बिजनेस मतलब शादीशुदा है तो दोनों को बिठाने का प्रयास करिए। ये सब कुछ सीक्रेट्स है, और भी कभी डिस्कस किया जाएगा, है ना। और आई होप कि 3 से 4 सेशन में ये बहुत कुछ बताया गया। फर्स्ट सेशन में हमने बताया था कि प्लान को जितना आसान रखें, जितना सिंपल वे में रखें, बट अपने अंदर एक बहुत बड़ा किताबों का महल रखिए, वर्ड्स का महल रखिए, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, अपना बिलीव लेवल जो है हाई रखिए इस बिजनेस को लेकर के। आपकी आंखों में एक चमक दिखना चाहिए इस बिजनेस को लेकर के। आप खुद कंफ्यूज हैं तो आपके साथ कौन चलेगा, कोई चलने के लिए तैयार नहीं होने वाला है। तो आई होप कि बहुत कुछ समझ में आया होगा, है ना। और इस बिजनेस को लेकर के हम लोग काफी सिंसियरिटी के साथ बिल्ड कर रहे हैं, और ये फरवरी महीना 28 दिन का ही है, इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए, है ना। कल 10 तारीख है, डायमंड क्लब जो करते हैं उनके लिए बिल्कुल विशेष दिन है ना, इस पे फोकस बनाना है। तो आई होप कि आज का सेशन यहीं तक, बाकी 10 मिनट हम लोग फीडबैक सेशन करते हैं। और श्रवण जी, आज आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, आपका फिर से टेस्ट आज हो रहा है। श्रवण जी स्पीकर ऑन करिए। श्रवण जी कहाँ हैं, लगता है नींद आ गया है। सूरज सर। जी सर, जय आरसीएम सर। हाँ हाँ, श्रवण जी का माइक ऑन हुआ है। हाँ श्रवण जी बोलिए, श्रवण जी हाँ सर बोलिए। कहाँ चल क्या जाते हैं भाई, आपका नाम पुकारा जाता है तो प्रेजेंट सर कहते नहीं है, आप बताइए। हम तो बोली कैमरा ऑन किए ना। कहाँ कैमरा ऑन किए, आप कैमरा ऑन करिए जरा, देखें आपका चेहरा भी बहुत दिन से देखे नहीं है। बोलिए सूरज जी, कुछ तो बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आज अभी जो हमने इतनी बात कहा उसमें से क्या समझ में आया। सुनिए कि बोले कि एसटीपी के बारे में, केवाईसी फ्री होता है, ये सब तो सुनने किया। सामान रिटर्निंग होता है, ऑफलाइन के साथ सामान अथी करना है। पूरे रामायण में आपको एक ही बात समझ में आया कि कोई आदमी था जो तीर लेकर के दौड़ रहा था, है ना। पूरे रामायण में आपको एक ही बात समझ में आया कि कोई आदमी है जो तीर लेके दौड़ रहा है ना। दो गो फोन आ रहा था बीच में, तो वही 2 मिनट बात किए, 1 मिनट बस। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ सूरज सर, आपको क्या समझ में आया, हाँ सर, क्या समझ में आया सर। हम तो 3 दिन से एबसेंट है सर, आज हम ज्वाइन किए हैं।
बहुत बहुत कृपा किए श्रीमान, आप जो ज्वाइन कर नहीं नहीं लिए नहीं, आज। कृपा करने के बाद नहीं सर। नहीं नहीं, हम बहुत बहुत absent थे आर्थिक आजादी ग्रुप पे इतना मेहरबानी आपका, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं सर, बहुत ज्यादा मतलब कि बिजी थे। हम धन्य हो गए भाई। हम्म। तो पूरा तो कंप्लीट मेरा हुआ नहीं सर, लेकिन ये समझ में आया कि प्लान इजी तरीके से रखना चाहिए और बार बार रखना चाहिए। है ना। हाँ चलिए, सर। कम से कम एक ही लाइन आपको समझ में आया, बहुत अच्छा भाई। देखिए, पिछले बार 2 बार आपको बिजनेस समझ में आया, 170 का स्लैब गए, है ना। यदि 10 बार समझ में आ जाए तो लगता है कि रॉयल्टी डन है ना। तो जी। सूरज जी बिल्कुल एकदम लगे रहिए, है ना। वीरेंद्र, तुमको क्या समझ में आया भाई? जय आरसीएम सर। जय हर श्याम, हमें जय भी हर नहीं श्याम। समझ में आया सर। कुछ कुछ बात हाँ। जैसे बोल रहे थे कि किस तरह से किसी के पास ये दिखाया जाए प्लान, हम्म। और समझ में आ किस जाए, और बहुत किस तरह कम से दिखाया समय जाए में। वीरेंद्र? किस तरह से दिखाया जाए? अ, मतलब ऐसा बात रखें कि समझ में अगला को आ जाए, और दोनों चीज आना चाहिए सर। बात भी मिलना चाहिए, और बहुत अच्छा से बता रहे थे, और उस अरे क्वालिटी क्या को अच्छा खोज से रहे बता रहे थे। थे भाई, क्या अच्छा से बता रहे थे, कितना पकड़ पाए? बता रहे थे डायरी सर और कि देखिए, गलती कहाँ है जो बता रहे हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन वाइफ ऐसे सुन रही थी और सुनते सुनते सो गई। कहते हैं आप इतना अच्छा से बात कर रहे थे ना कि हमको गहरी नींद आ गया। तो हमको भी लगता है कि कुछ माइक लोग ऐसे बंद करके ना रणधीर जी की तरह गहरी नींद्रा में जा चुके होते हैं, है ना। चंदन जी हमारे देखिए नींद लेने वाले हैं, है ना। तो ये टाइम ही ऐसा है कि जहाँ पे हम लोग सोने की तैयारी करने वाले होते हैं। और बात ऐसा रहता है कि जैसे लग रहा है कि दादी माँ नानी माँ लोरी सुनाया करती थी, बस उसी तरह का लोरी सुनते सुनते भाई नींद बड़ा अच्छा आता है। चिल्ला रहे हैं श्रवण जी, माइक ऑन करिए। पता चला कि कभी नींद टूटा तो देखते हैं वो 10:25 पे सर हम अपना फोन बंद किए सर, है ना। तो देखिए, ऐसे टाइम पास करने से कुछ होने वाला है नहीं। बी कम सीरियस, सिंसियरिटी के साथ यदि करेंगे तभी कुछ आगे बढ़ पाएंगे, और ऐसे नहीं होने वाला कुछ है। तो समझे वीरेंद्र, है ना, फॉर्मेलिटी सिर्फ पूरा करने से कुछ नहीं होने वाला है ना। रणधीर सर, आपको क्या समझ में आया सर आज? सर बीच में आवाज नहीं आ रहा था तो थोड़ा नहीं सुन पाए बढ़िया से। हमको तो लगता है कि आपसे ज्यादा एक्साइटेड आपका बच्चा सब है, आपसे ज्यादा बच्चे एक्साइटेड आपका बच्चा सब है सर। हाँ देखिए तब, चंदन सर, आज का सेशन से सर क्या लेसन है? के ऊपर चल रही थी सर, और इसमें बताया गया था कि अगर आप शब्दों का ज्ञान अगर रखते हैं और आगे, आगे कुछ समझाने के लिए बढ़ चढ़ करके जानकारी ले करके अगर जाते हैं तो आपका निश्चित एक रिजल्ट निकलेगा ही। तो कहाँ निकल पा रहा है भाई? ग्रुप में हम कहाँ देख रहे हैं कि सबका ज्वाइनिंग डला रहा है? सब इतने पुराने पुराने सब लीडर लोग हैं, है ना। और कहाँ देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग आ रहा है? एक भी ज्वाइनिंग हमको तो नहीं लगता है कि टूटी फूटी भाषा में भी यदि कुछ बात किया जाए 2 4 10 लोगों से, तो निश्चित है कि 1 2 ज्वाइनिंग तो पर निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन पूरा का पूरा महीना निकल जाता है लेकिन ज्वाइनिंग आ ही नहीं पाता है। तो मैंने सर ज्वाइनिंग मैंने जानकारी लेने के लिए नहीं है सर, अभी जानकारी लिया जा रहा है कि हाँ भाई इस तरह से दीजिए जानकारी, उसके बाद प्लान शो करिए। कितने वर्षों में आरसीएम को जान पाइएगा? इसका प्लान 4 स्टेप में तो है ही। इसका हाँ प्लान हाँ कहाँ पूरा किताब पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल कहता है। चलिए मुन्ना जी, आपसे बात करते हैं। नमस्कार सर, सभी आरसीएम को और अपने होम टीम को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद के साथ एक अपना स्पीच देने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंटली आज हम स्पीच नहीं सुन पाए, क्योंकि थोड़ा सा रह गए हम अपने कार्यक्रम में। तो 2 चीज हमको समझ में आया, इसमें आया कि जो प्लान दिखाना है ना, आपने जिन जिन किसी को भी प्लान अगर दिखाएं, अगर मैरिड है तो दोनों पति पत्नी को साथ ही में दिखाएं। ये मुझे अच्छा समझ में आया।
और ये रूल भी अच्छा अनमैरिड है इसी। अनमैरिड कोई अनमैरिड वाले को ना ये जल्दी से समझ में आया, है ना। बाकी मैरिड वाले अच्छा, जितने थे उनको किसी को नहीं समझ में आया, है क्षमा ना। करें सर, हम अगर ई वर्ड को बोले तो क्षमा करें, क्योंकि हम दो सब कुछ मतलब महसूस किए चीज को, कि एक दूसरे को जब थिंकिंग समझते हैं जरा इसको केयर किया जाता है ना। और चलिए विशेष तो अभी चलिए उतना नहीं और सुन पाए, क्योंकि हम प्लानिंग सेटलमेंट करने में लगे हैं, दुकान में ही देख रहे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, और दूसरा। और दूसरा ये है कि अगर जो अकेले हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा सा वक्त लेकर के उनको मैंने बताया जाए, ताकि उनके माइंड में बात को इंस्टॉल हो सके। ये हमको सही समझ में बात आया। है। चलिए लास्ट में हमारे प्रवीण जी को क्या भाई, मतलब प्रवीण जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पूरी टीम को। जी सर, सभी साथियों को जय श्री राम। जय अ, श्री राम। सबसे पहले सर, इस जूम को सही ढंग से सुधारा जाए, सबसे बड़ा काम वही है ना। ये फॉर्मेलिटी निभाने वाला काम ठीक नहीं लग रहा है। मतलब आज तो जाते हैं लेकिन मजा नहीं है, वो चीज होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। अ, बिल्कुल। मतलब ये तो हो रहा है सिर्फ वो, जैसे हम लोग जाते थे ना पहले वहाँ स्कूल में, और हाजिरी बना के नदिया तरफ खेलने चल जाते थे, है ना। सही बात है। हाँ, सही बात है। सेम बस वही वही चीज हो रहा है। और ये नुकसान वाला चीज है सर हमारे लिए, है ना, नुकसान का चीज है। जूम को इस मकसद से नहीं बनाया गया था कि भाई हम लोग इसको हाजिरी बनाए, इसको बड़ा करने का मकसद से बनाया गया था। लेकिन लग नहीं रहा है कि बड़ा हो पाएगा, है ना। बिल्कुल हो और पाएगा, बड़ा तो होगा ही होगा। अब लोग कितना एक्टिव पार्टिसिपेट होंगे ये है, बड़ा तो होना हाँ, ही होना है इसको। बड़ा तो होना ही होना है, बिजनेस तो नहीं बढ़ेगा ही बढ़ेगा और बड़ा नहीं होगा सब भी। कम से कम जो मुख्य लोग हैं सर, उसको कम से कम ना डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे उनका फोटो चालू रहना चाहिए। तब पता चलेगा कि भाई मतलब इसको सीरियसली मोड में हम लोग ले रहे हैं। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है और अच्छा लगता है भी। डिस्प्ले देखिए सर, सारा बंद रहेगा ना तो मजा नहीं आता है। अभी सब मिलके डिस्प्ले देखिए, ऑन करिए, कितना मजा लगेगा देखने में। डिस्प्ले लगेगा कि जैसे ना कुछ चल रहा है स्क्रीन पे। तो इस सब चीज को थोड़ा सा कल से सुधार करें सब मिलके। बाकी बहुत अच्छा आपका मतलब एसटीपी रहा। 4 दिनों का आज था, आज क्लियर हुआ। लगभग लोगों ने समझा कि कैसे सौदा प्लान करना है, कैसे मतलब नए नए लोगों पे बात करना है। सब चीज बड़ा अच्छा अच्छा थी, मतलब रहा। तो कल से हम लोग थोड़ा सा सुधार करें सर इस चीज को, है ना। और संख्या को बढ़ाने का प्रयास करें, नहीं तो लोग आएंगे फिर निकलते चले जाएंगे, मजा नहीं लगेगा। तो थैंक यू सर, जय आर सी यू। चलिए, और चलिए तो समझ में आया है कि जूम को कैसे बेहतर कराना है। बस जॉली मूड में जब बिजनेस बनाएंगे ना तो जॉली वाला ही चेक जाएगा, चेक भी जॉली वाला जाएगा। और चेक उन्हीं का ऐसा जा जोली। रहा है जो जॉली वाला मूड में है ना। और जो सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं उनका जा रहा है, उनका जाएगा भी आगे, एक है ना। चीज और है सर, बोलना चाह रहे हैं, अभी 2 मिनट टाइम है। जैसे हम्म, बहुत सारे लोगों ने वहाँ क्या बोलते हैं, बोध गया के लिए अपना गांव वाला टारगेट पूरा किया था। तो हम्म, वो अपना लिस्ट को व्हाट्सएप कर दें, काहे कि कल टिकट मिलना है बोध गया का। ठीक है। अच्छा अच्छा। और जैसा मतलब आज सर से बातचीत हो रहा था कि बोल रहे थे हम्म, कि अगर उस प्रोग्राम में क्या बोलते हैं, मेडिसिन जो ये होता है ना, प्रैक्टिशनर, हाँ अगर हाँ। प्रैक्टिशनर लोगों का को अगर उसमें बिठाते हैं तो बड़ा बेहतरीन आपका टूर जो है ना, उस पे रिजल्ट आएगा। और बहुत बड़ा काम होने वाला है बोधगया में। तो जितना ताकत लगाना है सर हम लोग को अभी बोधगया पे लगाना है, टूर पे लगाना है। और बड़ा बेहतरीन है, बहुत अच्छा अच्छा अनाउंसमेंट भी होने वाला है उस बोधगया के प्रोग्राम में, जो हमारे टूर को और मतलब बेहतरीन बनाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दिया जाए। और समय अब बड़ा कम भी है, अगला सप्ताह संडे का ही हमारा समय है। तो इस पे भी काम करना बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सर। बिल्कुल, देखिए सिंसियरिटी के साथ नहीं लीजिएगा तो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से लगे रहेंगे, लेकिन वहीं का वहीं रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है ना। अब पूरी टीम तैयार है, पूरा सिस्टम तैयार है, पूरा अपलाइन तैयार है, लेकिन फिर भी आप वहीं का वहीं रहना चाह रहे हैं तो भाई रह सकते हैं। मर्जी आपका, चॉइस आपका, है ना। क्योंकि लोगों से भरा हुआ संसार है, और जिनको प्लान दिखाना आता है वो तो नए नए लोगों को लेकर के चले आएंगे, है ना। आपका क्या होगा, है ना। अभी देखिए ना, इस
24वीं एनिवर्सरी में बताया गया ना कि आपका क्या होगा तो छोड़ दीजिए, आपका टाइम निकल गया है ना, आपके बच्चों का क्या होगा। यदि जो अमिताभ बच्चन को फिर से गाना गाने का मौका मिले तो अगर वो गाना आपका क्या होगा जनाबे अली नहीं बोलेगा, अब बोलेगा आपके बच्चों का क्या होगा जनाबे अली, क्योंकि रोबोटिक एरिया आने वाला है, एआई टेक्नोलॉजी आने वाला है, चैट जीपीटी आने वाला है, कितना सारा वैकेंसीज जाने वाला है जो आप समझ नहीं सकते। 50,000 रुपया में मात्र रोबोट तैयार होकर के स्कूल में आ रहा है ना? तो थिंक ऑफ इट है ना, आप इस पे सोचिए, इस पे मनन करिए, और यदि विजन देख सकते हैं तो देखिए, नहीं देख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी तो आपकी है, फैसला आपका, जीवन आपका। तो चलिए 10 बज चुका है, बस हम लोग जो ये लिंक को खत्म करेंगे और दूसरे लिंक पे स्टार्ट होंगे। जो जूम जो मतलब क्या कर रहे थे, टूर के लिए जो इंटरेस्टेड है वो लोग फिर से रिकनेक्ट हो सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।